जिम्मेवार सिस्टम भी था कि अब रजिस्टर 2 नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, खतियान नहीं है। अब ज़मीन का दाम नीतीश कुमार जी के राज में बहुत बढ़ गया। यह भी सच है कि लोगों के पास कागजात की कमी है और उसके लिए एक व्यक्ति जिम्मेवार नहीं है, जिम्मेवार सिस्टम भी था। एगो तो लालू जी का पटना में 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर है, कोई पिछड़ा वर्ग का आदमी जिसको होगा इतना ज़मीन। कौन बिजनेस का फॉर्म है ये बता दें। रोजगार की बात तेजस्वी जी करते हैं ना भाई, 11 बीघा उन्हीं के नाम पर है। बिहार में जमीन सर्वे का काम काफ़ी तेजी से चल रहा है, लेकिन इस बीच लोगों को कई तरह की परेशानी भी झेलनी पड़ रही है, मशक्कत करनी पड़ रही है। लेकिन अब एक बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। सरकार जमीन सर्वे का जो काम 2025 के जुलाई तक पूरा कर लेना चाहती थी, उसे अब 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव के द्वारा सूचना दी गई है कि सरकार 2025 के जुलाई तक भूमि सर्वे का काम करवा लेना चाहती थी, लेकिन अब 1 साल का समय बढ़ा दिया गया है। जुलाई 2026 तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या चुनावी साल में एनडीए सरकार डर गई है कि लोगों को समस्या हो रही है, तो इस मामला को ही 1 साल बढ़ा दिया जाए। हमारे साथ अभी जदयू एमएलसी सह प्रवक्ता नीरज कुमार हैं। नीरज जी, जमीन सर्वे का काम 2025 जुलाई तक पूरा होना था, अब 1 साल का समय बढ़ा दिया गया है, तो क्या सरकार डर गई? चुनावी साल है इसलिए। देखिए, बिहार एक मामले में दुर्भाग्यशाली राज्य था कि अस्थाई बंदोबस्ती का इलाका ब्रिटिश काल से यह है। जमींदारी उन्मूलन कराने का श्रेय बिहार को मिलता है, उसको संविधान के 9वीं अनुसूची में डाला गया, लेकिन भूमि सुधार का काम नहीं किया गया। पड़ोस के बंगाल में जो बिहार का हिस्सा था, वहाँ यह काम हुआ नहीं होने के चलते बहुत तरह की परेशानी हुई, कानूनी परेशानी। अब ज़मीन का दाम नीतीश कुमार जी के राज में बहुत बढ़ गया, अमन चैन कायम हुआ, लोग अपने गांव की ओर जाने लगे, तो व्यक्तिगत हिंसा का भी बहुत तेज़ी से बढ़ा। तो सरकार ने एक तात्कालिक प्रावधान किया कि थाना स्तर पर इसका निदान निकाला जाए। उससे मामले में कमी आई, चूँकि उसका कोई विधिक महत्व तो नहीं है। उसका महत्व है कि एक पंचायत के स्तर पर पंचायत उसको किया जाए, अंचलाधिकारी और इसके स्तर पर। तो राज्य सरकार ने सर्वे कराने का फैसला लिया, वह स्वागत योग्य है। यह भी सच है कि लोगों के पास कागजात की कमी है और उसके लिए एक व्यक्ति जिम्मेवार नहीं है, जिम्मेवार सिस्टम भी था कि अब रजिस्टर 2 नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, खतियान नहीं है। सरकार को सब सूचना मिलने लगी तो सरकार ने उसकी विभिन्न स्तर पर समीक्षा की और हम देख रहे हैं कि लगातार भू राजस्व विभाग विज्ञापन भी जारी करता है। तो हम नागरिकों से अनुरोध करेंगे आपके माध्यम से कि विज्ञापन जरूर पढ़िए, उसमें जो भी प्रारूप आ रहा है उस पर मेहनत मशक्कत कर करके अपने कागजात को जमा करिए। अब जहाँ तक विपक्ष का कथन है, तो स्वाभाविक है वो आलोचना तो करेंगे। यह भी कबूल कर लिया ना कि जुलाई 2026 तक हम ही रहेंगे। इसका मतलब कि 2025 के बाद जनता का जनादेश हम ही को मिलना है, वो हारे हुए खिलाड़ी हैं। अब सवाल यह है कि ज़मीन का रिकॉर्ड अपडेट होने से क्या क्या फ़ायदा होगा। तो जो लोग काला धन निवेश किए हुए हैं, चाहे कोई भी हो, कितने रसूखदार हों, वो सब पब्लिक डोमेन में आ जाएगा। किसके नाम पर कौन ज़मीन ले लिया है, शहरी क्षेत्र में कितना ज़मीन है, देहाती क्षेत्र में कितना ज़मीन है, तो हदबंदी के कानून का पालन हुआ है कि नहीं देहाती क्षेत्र में, सब चीज़ों का अनुपालन हो जाएगा। कृषि यंत्रों के लिए अनुदान पहले नहीं मिलता था, कृषि संबंधी कार्य के लिए, अब बिचौलिए उसमें खा जाते थे। अब पासबुक रहेगा तो सीधा मिलेगा, उसको किसान के खाते में जाएगा, तो ये सब लाभ होगा इसका। इसलिए सर्वे का काम तो होना ही चाहिए। लेकिन सर्वे का काम होना चाहिए, लेकिन जब से जमीन सर्वे का मामला आया है उस वक्त से काफ़ी विवाद में रहा है। तो ऐसे में जब चुनावी साल है, आपने लिया था फैसला कि 25 जुलाई तक, 25 के जुलाई तक मामला क्लियर हो जाएगा जमीन सर्वे का, तो 1 साल बढ़ाने की क्या ज़रूरत थी? बढ़ाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि जब सरकार समीक्षा करती है तो सरकार को जानकारी फीडबैक कहाँ से मिलता है? ग्राउंड लेवल से मिलता है कि नागरिकों को परेशानी क्या क्या है। अब जैसे बहुत लोग का रसीद नहीं कटा हुआ है, बहुत लोग का रजिस्टर 2 में नाम दर्ज नहीं है, बहुत एक जिला के बारे में कोई हमको स्मरण नहीं है जहाँ खतियान नहीं मिल रहा था। नक्शा ऑनलाइन हम लोगों ने किया क्रमशः। तो सरकार समीक्षा के स्तर पर देखती है, लेकिन लैंड सर्वे जरूरी है।
इससे कोई इनकार नहीं करे, सर्वदलीय सहमति इस पर रहना चाहिए। ये कोई विवाद का विषय नहीं है। तब ना पता चलेगा कि नेताजी कितना सब जमीन रखे हुए हैं। नेताजी जमीन रखे हुए हैं तो बताइए पब्लिक को। कौन नेता जमीन रखे हुए हैं? आपको तो ये भी इस बात की जानकारी होगी। एगो तो लालू जी का पटना में 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर है। कोई पिछड़ा वर्ग का आदमी जिसको होगा इतना जमीन, 43 बीघा। बताइए, गांव में तो 43 बीघा है नहीं। साइडे संजोग जिला में 7 गो नागरिक मिलेगा, 5 गो नागरिक मिल जाए तो मिल जाए। इनको पटने में 472 करोड़ एक दिन हम जोड़े थे, खाली पटना में 472 करोड़ का संपत्ति लालू जी के पास जी। खता खतियान सब है। अभी महुआ बाग जाते हैं काहे के लिए? तो पैसा था तो खरीद लिए जमीन। कहाँ से पैसा आया? बिजनेस किए हैं, राजनीति बिजनेस है। हम लोग को काहे नहीं होता है? हम लोग को भी होना चाहिए। कौन बिजनेस का फॉर्म है ये बता दें। रोजगार की बात तेजस्वी जी करते हैं ना भाई, 11 बीघा उन्हीं के नाम पर है। तो कहाँ से आया? ये तो कोई बिजनेस किए होंगे ना भाई। ये दान उन्हीं को काहे मिलता है, दूसरे को दान काहे नहीं मिलता है? दान तो चाहे तो कोतवाली के पास खड़ा होकर डाकबंगला के पास लोग लेता है, नहीं तो नेताजी के दान मिलता है। ये नेताजी सबके दान कैसे मिल जाता है भाई? तब आप आरोप लगा रहे हैं कि घोटाला के तहत जमीन, तो नौकरी के बदले मिला ही है जमीन। तो ये तो पहले से मुकदमा भी चल रहा है इनका। अरे भाई, प्रमाण की जरूरत है। मंगरू यादव जी लालू जी के खुद के बड़े भाई हैं। उनके घर के 2 व्यक्ति को नौकरी मिली और दोनों के नाम, दोनों से जमीन लिखवा लिया गया। और उसी घर की पुत्र वधू है श्रीमती गुंजन यादव, उसको कार्यालय सहायक नीतीश जी के राज में नौकरी मिला, 1 कट्ठा जमीन नहीं लिखना पड़ा। ये तो उनके घरे में प्रमाणित है, बाहर कहाँ खोजने की जरूरत है? तो ये तो आप एक दूसरे के विरोध में हैं, इसलिए लालू जी का नाम आपने ले लिया। जदयू और बीजेपी के नेता भी तो शामिल होंगे, कोई ना कोई तो होगा जिनके पास जमीन होगा। रहेंगे तो जाएंगे, क्या बचा लेगा? नीतीश कुमार जी के राज में बचा है कोई? अगर जनता दल का विधायक ने गड़बड़ी की है तो बचा है। हम पर मुकदमा नहीं हुआ, मुकदमा हुआ। हम केस लड़े, न्यायपालिका ने हमको बरी किया। कि कहाँ बचाव होना है? इन विपक्ष का आरोप रहता है कि सत्तारूढ़ दल के अगर नेता फंसते हैं किसी मामले में तो उन पर कार्रवाई नहीं होती है, विपक्ष पर कार्रवाई होती है। सत्तारूढ़ दल के नेता फंसते हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं आता है, कोर्ट में जाके याचिका दाखिल करने नहीं आता है। ये सभी प्रक्रिया सीखिएगा ना, ये खाली बोलिएगा। सारी बात को जनता के बीच ले जाइए, न्यायालय में ले जाइए। कैसे कोई बच के निकल जाएगा? लालू जी बचे। लालू जी पर कब मुकदमा शुरुआत हुआ? जब लालू जी केंद्र में सरकार में शामिल थे, न्यायालय ने हस्तक्षेप कर दिया। तो होना ही है, आज न कल गलत करिएगा तो आपको परेशानी होना ही है। जमीन सर्वे होगा ये तय, एकदम होना है, होना चाहिए। लेकिन एक सवाल यह भी है ना कि अगर 26 में, माफ कीजिएगा 25 में सरकार बदल गई तो क्या होगा? भाई जमीन सरकार बदल जाएगी, नीतीश कुमार जी बदल जाएंगे, ये कहाँ संभव है? कोई वैकेंसी बिहार में नहीं है। तेजस्वी यादव दम भर रहे हैं कि सरकार इस बार लोकसभा चुनाव में क्या बोले थे कि हम नहीं जीतेंगे, 4 सीट पर सिमट गए। अभी तो उम्मीदवार खोजो, या तो पहले उम्मीदवार न खोजे। आई न देखें, कांग्रेस और वामपंथी अब अलग हो रहा है, इनसे दरकिनार इनको कर रहा है। आज वाला प्रदर्शन में सुनते हैं इन लोग को शामिल नहीं किया है। अब ये भी चिंता का विषय है कि इंडी गठबंधन में कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा। आज जो वामपंथी पार्टी और कांग्रेस प्रदर्शन कर रहा है राजभवन मार्च, राष्ट्रीय जनता दल की भूमिका को नकार दिया गया। अब क्या कारण से नकारा गया ये हम नहीं जानते। क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके नाकाम हो गए इसके चलते, या प्रदेश अध्यक्ष कार्यालय नहीं आते हैं इसके चलते, या राष्ट्रीय जनता दल का विधायक दल के नेता उम्मीदवार खोजो यात्रा में है? क्या कारण है तो वही जाने। तो देखिए, बिहार में जमीन सर्वे का काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, लेकिन लोगों को समस्या हो रही है, मशक्क़त भी करनी पड़ रही है। लेकिन अब एक बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। सरकार जमीन सर्वे का जो काम 2025 के जुलाई तक पूरा कर लेना चाहती थी, उसे अब 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या चुनावी साल में एनडीए सरकार डर गई है कि लोगों को समस्या हो रही है तो इस मामला को ही 1 साल बढ़ा दिया जाए? लेकिन जदयू का साफ तौर पर कहना है कि ऐसा नहीं है, जो समस्या हो रही है उसका निदान सही से हो, इसलिए समय अवधि को बढ़ा दी गई है। अब देखना दिलचस्प रहता है कि सरकार के द्वारा लगातार जमीन सर्वे के मसले पर स्टैंड अलग अलग हुए हैं, लेकिन
अब स्टैंड एक ही है कि जमीन सर्वे तय है। ऐसे में अब जमीन सर्वे का काम 26 के जुलाई में संपन्न होगा। इस बीच चुनाव भी है, तो अब देखना दिलचस्प रहता है कि बिहार की सियासत किस ओर रुख करती है। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।